हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जॉब एप्लीकेशन टॉपिक को। ये तुम्हारा राइटिंग सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में दो क्वेश्चन आते हैं और करके, या तो तुम्हें लेटर टू एडिटर लिखना होता है या तो तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है। एग्जाम में तुम्हें जो भी इजी लगे तुम वो लिख सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही इजी होते हैं। जॉब एप्लीकेशन लेटर टू एडिटर से थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग होता है क्योंकि इसमें रिज्यूमे अटैच करना होता है, लेकिन अगर तुम्हें आता है ना तो तुम बहुत इजीली अटैच कर दोगे। बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो जॉब एप्लीकेशन होता क्या है, बहुत ही सिंपल है। जॉब एप्लीकेशन का नाम से ही तुम्हें पता चल रहा होगा कि कभी भी तुम्हें अगर जॉब चाहिए होगा किसी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पे, तो उसके लिए तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना होता है, जिसमें तुम्हें एक लेटर और एक रिज्यूमे अटैच करना होता है। वीडियो को ध्यान से देखो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का बात करेंगे, फिर फॉर्मेट का बात करेंगे, फिर बॉडी का बात करेंगे कि बॉडी में क्या क्या लिखना है, और अगर तुम बॉडी में सेम टू सेम छाप कर भी आ जाओगे तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। अगर तुम रट के भी चले जाते हो, जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएगा। फिर मैं ये बताऊंगा कि रिज्यूमे कैसे लिखना है, और फिर मैं तुम्हें एक एग्जांपल क्वेश्चन कराऊंगा ताकि तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको पता ही होगा। आई एम सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर एलर्जिक डिजीज, इस कारण से मैं अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ, सांस नहीं ले पा। खैर, ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस थोड़ा सा कॉपरेट करना। तो तुम्हारा जॉब एप्लीकेशन का मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे होता है। फॉर्मेट का तुम्हारा 1 नंबर होता है। फॉर्मेट मतलब तुम सीक्वेंस में कैसे लिखा, वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, समझ गए ना। फिर कंटेंट का 2 मार्क्स होता है, जिसमें तुम बॉडी में क्या क्या लिख रहे हो उसका 1 मार्क्स आता है, और रिज्यूमे अच्छे से लिख रहे हो उसका 1 मार्क्स आता है। फिर एक्सप्रेशन का 2 मार्क्स आता है। एक्सप्रेशन के अंदर होता है कि बेसिकली तुम गलती नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, सब कुछ प्रॉपर सीक्वेंस में लिख रहे हो, अच्छे वोकैबुलरी का यूज कर रहे हो। वोकैबुलरी का टेंशन मत लो, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही लिख के चल जाना, फुल मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ। मेरा खुद का एक पुराना वीडियो है, बट जज मत करना, ओल्ड इज गोल्ड वाला वीडियो है। बहुत अच्छे सब कुछ एक्सप्लेन किया हूं। अगले 10 मिनट स्क्रीन पर से नजर मत हटाना, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये भी देख लेना मैं 3 साल पहले कैसा दिखता था। ठीक है, अब देखो इस चीज को ध्यान से देखना, लेटर फॉर्मेट फॉर लेटर। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंडर एड्रेस क्या होता है? तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ध्यान से सुनो, तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। खुद का घर का एड्रेस मत लिख देना, मेरा तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। अगर बाई चांस तुम्हारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तुम्हारा एड्रेस, मतलब जैसे तुम्हारा कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा ना कि तुम्हारा नाम राजू है, तुम यहाँ रहते हो, अगर वो चीज़ नहीं दिया रहता है तो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिख देना एग्जामिनेशन हॉल। सिंपल, क्या लिख देना? एग्जामिनेशन हॉल। वो तुम लोग लिख दोगे, मुझे पता है। उसके बाद सेकंड चीज़ है डेट। सॉरी, अच्छे से घेरा नहीं करा। तो सेंटर एड्रेस के बाद डेट। हाँ, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ देना। सेंटर एड्रेस के बाद एक स्पेस छोड़ना, उसके बाद डेट लिखना, और उसके बाद रिसीवर डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन क्या होता है? डिजिग्नेशन होता है पोस्ट। किसका? रिसीवर का, तुम्हारा नहीं, रिसीवर का। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि तुम जिसे भेज रहे हो ना, उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका पोस्ट क्या है। ऑब्वियसली तुम अगर ऑफिस के मैनेजर को भेज रहे होगे, वो सब चीज़ तुम्हारा दिया रहेगा। उसके बाद एड्रेस। किसका एड्रेस? रिसीवर्स का एड्रेस। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैप मत देना, मतलब रिसीवर्स डिजिग्नेशन और रिसीवर्स एड्रेस के बीच में गैप मत देना। इन दोनों के बाद एक गैप देना। ठीक है, पहले गैप कहाँ देना है? सेंडर एड्रेस के बाद, उसके बाद डेट के बाद, उसके बाद कहाँ? रिसीवर एड्रेस के बाद, डेजिग्नेशन के बाद नहीं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। ऑब्वियसली अगर तुम किसी जॉब के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो तो कोई ना कोई पोस्ट के लिए लिख रहे होगा ना, तो तुम्हें सिंपल लिखना है सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। यहाँ पे तुम्हें पोस्ट का नाम लिख देना है। बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया, इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट लिख लो अच्छे से। उसके बाद कुछ नहीं करना है, सर या मैडम लिखना है। सिंपल, सर या मैडम लिखना है। और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब होना चाहिए लेकिन बॉडी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यहाँ से तुम्हारा बॉडी शुरू होता है। ठीक है, बॉडी में क्या लिखना है? ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट बॉडी का, उसमें क्या लिखना है? दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश डेटेड। मतलब यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? यहाँ न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। मतलब जहाँ पे भी मैगजीन में भी हो सकता है मैगजीन में भी तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट छपा हो, या फिर न्यूज़पेपर में देखा हो, या फिर कहीं और देखा हो, तो वो चीज़ तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो यहाँ पे तुम्हें उस चीज़ का नाम लिख देना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो कुछ भी भर देना, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, कुछ भी भर देना। उसके बाद फिर डेट लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ। फिर यहाँ पे पोस्ट ऑफ, ये भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि किस पोस्ट के लिए तुम्हें मतलब तुम किस पोस्ट के लिए भर रहे हो। उसके बाद फिर आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क फॉर दिस पोस्ट एंड ईगरली अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी। ये चीज़ को सेम टू सेम छाप देना। इससे क्या होगा? तुम्हारा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, जो सबसे पहली बार तुम्हारा जो कॉपी चेक कर रहा होगा ना, उसके नज़र पे। ठीक है, अच्छा इंप्रेशन जाएगा। देखो, अब आता है बॉडी वाला पार्ट। बॉडी वाले पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, यही लिखना है कि मेरे पास सारे क्वालिफिकेशन है, मैं एक्सपीरियंसड हूँ, और आई वांट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी लिख सकते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिख सकते हो जो कंपनी में तुम ज्वाइन कर रहे हो। टू फुल्ली यूटिलाइज माई पोटेंशियल, आई बिलीव दैट माई स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड रिपुटेशन फॉर एक्सीलेंस कैन ग्रेटली इनहेंस योर ऑलरेडी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। ये वाला चीज़ सेम टू सेम छाप देना है। इससे क्या होगा? तुम्हारे जो टीचर होंगे ना, वो खुश हो जाएंगे। तो देखो, जब तुम लोग बॉडी लिख लोगे, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट और मिडिल पार्ट, उसके बाद यहाँ पे तुम 1-2 लाइन अपने मन से अटैच कर सकते हो, मतलब
एक दो लाइन और लिख सकते हो, अगर तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन में गिवन है और इंपॉर्टेंट है तो तुम लोग लिख सकते हो। बट अब यहाँ पे ध्यान से सुनो कंक्लूजन वाला, तो कंक्लूजन वाला पार्ट में ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या लिखना है कि मैंने इस लेटर के साथ रिज्यूमे अटैच कर दिया, मतलब बायोडाटा, कुछ भी लिख सकते हो। विद द लेटर आई हैव अटैच्ड माई बायोडाटा एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट टू योर काइंड कंसिडरेशन लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। ये वाला चीज़ सेम टू सेम कॉपी करके उतार देना। और 9th नंबर पे मतलब कंक्लूजन के बाद थैंक यू लिखना है, उसके बाद योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद तुम्हें नाम लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में कोई नाम नहीं गिवन रहता है तो अपना नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा। आई डोंट थिंक तुम्हें अपना नाम लिखना चाहिए। बाद अगले पेज में तुम्हें बायोडाटा अटैच करना है। तो देखो तुम लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम लोग को सेंटर एड्रेस लिखना है, उसके बाद डेट लिखना है, किसका डेट, जिस दिन तुम लोग एग्जाम लिख रहे हो उस दिन का डेट। उसके बाद तुम्हें रिसीवर एड्रेस लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, सर और मैम। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद बॉडी जो होता है ना वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, ठीक है। जो बॉडी होगा वो कितना पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, वो रहेगा 3 पार्ट में डिवाइडेड। एक इंट्रो वाला पार्ट रहेगा और एक कौन सा पार्ट रहेगा, एक इंट्रो, एक बॉडी का मिडिल वाला पार्ट, ठीक है, और एक कंक्लूजन वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, कंक्लूजन वाला पार्ट। तुमको लेटर ज्यादा बड़ा करने का जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा छोटा भी मत रखना। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जैसे मैंने तुम लोग को बताया 3 लाइन का होगा। मिडिल वाला पार्ट को थोड़ा बड़ा रखना, 4 से 5 लाइन लिखना, और कंक्लूजन वाला पार्ट 2 लाइन। बात खत्म, तुम लोग का लेटर खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। उसके बाद तुम्हें लिखना है थैंक यू, उसके बाद योर्स फेथफुली, उसके बाद नाम लिखना है, और उसके बाद आई थिंक खत्म हो जाता है ना, हाँ खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम इंक्लोजर लिख सकते हो कि इसके साथ मैं बायोडाटा अटैच किया हूँ, तो इंक्लोजर में लिख देना बायोडाटा अटैच किया हूँ, और साथ ही साथ क्या क्या सर्टिफिकेट भी अटैच किया हूँ। लिख सकते हो सर्टिफिकेट अटैच किया हूँ, सच में अटैच नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इंक्लोजर में ये वाला चीज लिख सकते हो। तो इतना चीज हम लोग आज सीख लिए। देखो अब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा, ये सब चीज देखने से कुछ नहीं होता। अब को बोर्ड पे लिखने बिल्कुल भी नहीं आता तो हैंडराइटिंग ज्यादा जज मत करो। तो बायोडाटा कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नाम, बहुत ईजी है, ठीक है। सिंपल चीज बताता हूँ, अपने बारे में जितना भी कुछ जानते हो ना सब कुछ लिख दो। अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, अपना एड्रेस, तुम्हें कौन सा लैंग्वेज बोलने आता है, तुम क्या खाते पे नहीं सॉरी ये वाला चीज़ नहीं लिखना है। एड्रेस, हॉबीज़, हॉबीज़ में लिख सकते हो क्यों नहीं ठीक है। हॉबीज़, लैंग्वेज कौन सा तुम बोलते हो, हिंदी बोलते हो, इंग्लिश बोलते हो, या पंजाबी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे मतलब तुम्हारा शादी वादी हुआ है कि नहीं हुआ है वो चीज़ लिख सकते हो। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल लिख सकते हो। उसके बाद तुम ईमेल आईडी भी अटैच कर सकते हो, ओके। उसके बाद अगले पेज में आ जाते हैं। इतना में खत्म नहीं हुआ, ये सब बेसिक चीज़ है, ठीक है। अपना नाम, पापा का नाम, एज, एड्रेस, हॉबीज, लैंग्वेज नोन, नेशनलिटी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। इसके बाद ये वाली चीज़ आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे तुम सीधा लिख सकते हो पास 10th फ्रॉम दिस बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड विथ इतना परसेंटेज भी लिख सकते हो, डिवीजन भी लिख सकते हो। पास हाईएस्ट ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। पास 12 फ्रॉम दिस बोर्ड, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, या फिर सीबीएसई बोर्ड हो गया, या आईसीएसई बोर्ड हो गया, जो भी तुम्हारा बोर्ड है, ठीक है, वो लिख सकते हो विथ इतना परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन पास की हो, इस यूनिवर्सिटी से की हो, इतना डिवीजन से की हो, ये चीज़ लिख देना है। उसके बाद तुम्हारा क्वालिफिकेशंस लिख देना है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा स्किल्स, तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ आता है, कोई स्किल्स है तुम्हारे पास, जैसे मेरा वीडियो एडिटिंग स्किल है तो वो चीज़ मैं लिख सकता हूँ। और उसके बाद एक्सपीरियंस कि कहाँ पे वर्क किए हो, कितना टाइम के लिए वर्क किए हो, कोई और कंपनी में वर्क किए हो क्या, वो सब चीज़ लिखना है। फिर एक्सपेक्टेड सैलरी, कितना तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें हम पे करें, ठीक है। यहाँ पे 1-2 करोड़ 3 करोड़ जितना मन लिख देना, कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद नहीं ऐसा मत करना, मतलब जिस हिसाब से तुम्हें वर्क देना उसी हिसाब से लिखना। जैसे अगर तुम्हें रिपोर्टर का जॉब मिल रहा है तो उस हिसाब से आई थिंक 60-70 हज़ार स्टार्टिंग में उतना ही मिलता है रिपोर्टर लोग को। बस इतना ही चीज़ लिखना है तुम्हें, और कुछ नहीं। अब ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, ठीक है, ये तुम्हारा प्रीवियस यू आर तपस्या ऑफ क्या गिवन है, हाँ, ऑफ A150 माउंट रोड, ये तुम्हारा एड्रेस है। यू हैव सीन एन एडवर्टाइजमेंट, तुमने एक एडवर्टाइजमेंट देखा है न्यूज़पेपर में, जैसे चेन्नई टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम भी गिवन है। और उसके बाद फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर, कौन सा पोस्ट है ये भी गिवन है। ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। पहले तो तुम्हारा एड्रेस गिवन है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, न्यूज़पेपर का नाम कहाँ गया भैया, यू हैव सीन एडवर्टाइजमेंट, हाँ यहाँ पे न्यूज़पेपर का नाम गिवन है, पोस्ट गिवन है। उसके बाद रिसीवर का एड्रेस भी गिवन है, और बायोडाटा अटैच करने बोल रहा है। सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। तो आंसर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हुआ क्यों नहीं, ओ हाँ
अब हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, ठीक है, मतलब तुम्हारा खुद का एड्रेस जो कि गिवन है सबसे इसी लाइन में, तो वो चीज़ लिख दिया गया है। उसके बाद तुम्हारा डेट जो कि है तुम्हारे एग्जाम का दिन, कौन सा दिन होगा, 13 मई 2022, ये चीज़ तुमको लिख देना है। उसके बाद रिसीवर डिजिग्नेशन द मैनेजर को लिख रहे हो। उसके बाद ये क्या है, रिसीवर का क्या एड्रेस है, ठीक है। उसका सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, बात खत्म। अब आगे आते हैं। हाँ, तो ये वाला चीज़ डियर सर नहीं लिखना यार, डियर सर नहीं लिखना है, सॉरी, यहाँ पे हटाओ, डियर सर नहीं लिखना है, सर मैम बस इतना लिख देना, बात खत्म। और उसके बाद यही चीज़ उतार देना है जो मैं तुम लोग को पहले बताया था कि इंट्रोडक्शन, बॉडी का इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी का मिडिल पार्ट और फिर बॉडी का कंक्लूजन। क्या गिवन है, दिस इज विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द चेन्नई टाइम्स, ठीक है, डेटेड इतना फॉर पोस्ट ऑफ मैनेजर, ठीक है। आई अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वर्क फॉर द पोस्ट एंड ईगरली अप्लाइंग फॉर द वैकेंसी। आई पोजेस दिस और इसको यहाँ से हटाओ। ओके, आई वांट टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन to fully utilize my potential. I believe that my skills, experience and reputation for the excellence in managing accounting function and related commercial activities can greatly enhance your already impressive performance of the organization. कितना इजी है, बात खत्म। नहीं, बात नहीं खत्म अभी, रुको। उसके बाद अब ये वाला चीज़ क्या है, ये वाला चीज़ है तुम्हारा लेटर का एंडिंग है, ठीक है। ये क्या है, लेटर का एंडिंग। तो बॉडी का एंडिंग है पहले, ये क्या है, इसमें तुम्हें बताना है कि मैंने रिज्यूमे अटैच कर दिया है। तो क्या लिखा है, विद दिस लेटर आई हैव अटैच्ड माय रिज्यूमे एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड कंसिडरेशन और लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू। उसके बाद थैंक यू योर सिंसियरली फेथफुली, जो भी लिखना है, तपस दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तपस नाम है उसका। और फिर बायोडाटा अटैच कर देना है। बायोडाटा कैसे लिखना है तुम लोग को पता चल गया, उसमें क्या ही है, तुमको अपना मम्मी पापा का नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखना है, वगैरह वगैरह। ओके, तो नाम तपस कुमार क्वेश्चन में दिया। हाँ, ये चीज़ का याद रखना कि जो नाम, अपना खुद का नाम मत लिख देना, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही नाम लिखना, ठीक है। तपस कुमार, फादर्स नेम, फिर एज, फिर एड्रेस, फिर हॉबीज़, फिर लैंग्वेज, फिर नेशनलिटी, फिर शादी हो कि नहीं, मतलब शादी हुआ है कि नहीं। ऑब्वियसली सिंगल ही लिखोगे। कौन कौन यहाँ पे मिंगल लिखने वाला है बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे मत लिखना। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना कॉन्टैक्ट के नीचे। ओके, अगले पेज में आते हैं। और क्या क्या बच गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि पास 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट डिवीजन, या इतना परसेंटेज, कितना परसेंटेज आया, ठीक है। फर्स्ट डिवीजन की जगह परसेंटेज भी लिख सकते हो, मेट्रिकुलेशन की जगह पे 10th भी लिख सकते हो, और बोर्ड तो ऑब्वियसली जिस बोर्ड से पास की हो। उसके बाद सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एग्जाम, मतलब वही 12th, किस बोर्ड से पास की हो, कितना परसेंटेज आया है, और ग्रेजुएशन। उसके बाद आता है फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कुछ भी लिख देना। वैसे तुम लोग कुछ क्वालिफाई तो किए नहीं हो, हैं, 12th में ही हो। उसके बाद एक्स्ट्रा स्किल, फिर एक्सपीरियंस लिख देना कि मैं यहाँ काम किया हूँ, वगैरह वगैरह। एक्सपेक्टेड सैलरी एज पर द नॉर्म्स। ओके यार, ऐसे कैसे एज पर द नॉर्म्स, मेरी मर्जी से होगा ना। 50 नहीं, 50 कहाँ, 50 में कुछ नहीं होता है। इलॉन मस्क कितने में ट्विटर को खरीदा भैया, 44 बिलियन ना। ओके, माई एक्सपेक्टेड सैलरी 44 बिलियन। ओके, ठीक है। रेफरेंस, जाओ इससे जाके पूछ लो मैं कैसा आदमी हूँ, ठीक है। रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, तुम किसी कंपनी में काम किए हो तो अपने वर्कमेट का नाम ले सकते हो, वो सब चीज़ें यहाँ पे दे सकते हो, या फिर अपने बॉस का नाम दे सकते हो जिस कंपनी में तुम प्रीवियस वर्क किए थे। तो उससे कांटेक्ट करेगा ये लोग और बात करेगा कि हाँ कैसा लड़का था, अच्छा लड़का था, बदमाश लड़का था, लड़कीबाजी का। और हाँ, चलो चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।